नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा। लापरवाही का जिम्मेदार कौन? यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि किसान आंदोलन खत्म होने के बाद दिल्ली आने जाने के लिए सभी रास्ते जो बंद थे वो खोल दिए गए और रास्तों पर ही रोज 50 से 55 हजार वाहनों का आवागमन हो रहा है। लेकिन सोनीपत के जीटी रोड पर लोहे के छोटे छोटे पाइप नजर आ रहे हैं, तो साफ तौर पर हादसों का न्योता वो दे रहे हैं। पहले ये रिपोर्ट देखिए। हादसों को न्योता देते लोहे के पाइप, सड़क के बीचों बीच लगे हैं पाइप। हादसा होता तो जिम्मेदार कौन होता? लापरवाही का जिम्मेदार प्रशासन या किसान? टीवी स्क्रीन पर ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें जीटी रोड की है और इन तस्वीरों में नजर आ रहे ये पाइप दुर्घटना को साफ तौर पर दावत दे रहे हैं। एक साल बाद आंदोलन खत्म कर किसान अपना सारा सामान समेटकर बॉर्डर से अपने घर लौट गए हैं, जिसके बाद प्रशासन ने दिल्ली की सड़कों को खोलने के लिए 3 दिन का समय लिया। इन 3 दिनों में प्रशासन के नुमाइंदों ने सड़कों का निरीक्षण किया और खराब सड़कों की मरम्मत की ताकि आने जाने वाले राहगीरों को कोई दिक्कत ना हो। लेकिन बावजूद इसके जीटी रोड पर लोहे के पाइप गड़े नजर आए, जो साफ तौर पर हादसों को न्योता दे रहे हैं। आंदोलन के दौरान किसानों ने अपने रहने के लिए तंबू बनाए थे, जिनके लिए सड़क पर पाइप गाड़े थे। आंदोलन के बाद किसानों ने अपना सारा सामान तो समेट लिया, लेकिन इन पाइपों को सड़क से निकालने के बजाय ऊपर से काट दिया, जिसका अंजाम ये हुआ कि अब बीचों बीच सड़क पर लोहे के पाइप के टुकड़े हादसों को न्योता दे रहे हैं। आपको बता दें कि कुंडली सिंघू बॉर्डर खुलने के बाद यहां से रोजाना 50 से 55 हजार वाहनों का आवागमन हो रहा है। वहीं ठंड के चलते धुंध बढ़ने पर हादसों का खतरा और बढ़ गया है। किसानों ने यहाँ रोड पर सरिये छोड़ रखे हैं जो दुर्घटना का कारण बन रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि जीटी रोड पे जो आने जाने वाले जो व्हीकल है वो दुर्घटनाओं का कारण हो सकता है, टायर फट सकता है, जान जा सकती है। आंदोलन खत्म होने के ऐलान के बाद किसानों ने भले ही कहा हो कि हम सड़कों से सारा सामान हटा लेंगे ताकि राहगीरों को परेशानी ना हो, लेकिन सड़क पर नजर आ रहे ये पाइप किसान कैसे भूल गए? वहीं प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन की भी यहाँ पर साफ तौर पर लापरवाही देखने को मिली है, क्योंकि 3 दिन निरीक्षण और सड़कों की मरम्मत के बाद भी प्रशासन ने लोहे के इन पाइपों को कैसे नजरअंदाज कर दिया। हालांकि इस बीच सूचना मिलने पर NHAI ने इन पाइपों को निकालने का निर्णय लिया है और ड्रिल मशीनों की मदद से इन पाइपों को निकालने के लिए काम शुरू हो गया। लेकिन सवाल यही कि इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई? गनीमत है कि कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन हादसा हो जाता तो इसका जिम्मेदार कौन होता? हर खबर के लिए सोनीपत से लाजपत की रिपोर्ट। तो वही हमारे सहयोगी लाजपत पानीपत से जुड़ चुके हैं लाइव इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। लाजपत, जिस तरीके से देखा यह जा रहा है कि यहाँ पर जो किसान हैं उनकी लापरवाही यहाँ पर देखने को मिली, लेकिन प्रशासन की तरफ से ही जिम्मेदारी बनती है कि जो सड़क पर लोहे के पाइप है इनको वहां से निकाला जाए। इसमें देरी क्यों की गई? जी बिल्कुल मोनिका, देखिए आपको बता दें कि दिल्ली की दहलीज पर जब से 3 कृषि कानूनों को लेकर लंबे दौर तक करीब 1 साल से अधिक जो लंबा समय जो आंदोलन चला, जहां पर किसानों की आसियाने जो झोपड़ियां थी वो एक पहचान छोड़कर गए हैं। पहचान यही कि हादसे का नोता देकर गए हैं, जिससे काफी बड़ी लापरवाही है। NHAI की काफी बड़ी लापरवाही है, क्योंकि NHAI की इसलिए कि जब तीनों कृषि कानून वापसी हुए तो आसियाने जो है वो किसानों ने अपने हटाने शुरू किए। NHAI ने आनन फानन में दिल्ली की दहलीज को जो दीवार थी उसको हटा दिया और अचानक से जो व्हीकल्स को परमिशन दे दी, सोनीपत DC की तरफ से परमिशन दे दी कि अब वाहन चल सकते हैं। लेकिन NHAI की यही लापरवाही कि जो किसानों ने अपनी जो झोपड़ियां लगाई थी, जो आसियाने बनाए थे, वो वहां पर पाइप और नोकीली चीजें जो छोड़कर गए हैं, जिससे हाईवे पर जो देश का सबसे बड़ा हाईवे है, 2 राजधानियों को जोड़ता है, दिल्ली और चंडीगढ़, इतना बड़ा हाईवे है कि देश का सबसे बड़ा हाईवे है, पाकिस्तान तक जाने वाला हाईवे है,
और दिल्ली सबसे बड़ी राजधानी है देश की, और जब इस पर वाहन दौड़ते हैं तो लाखों की तादाद में वाहन दौड़ते हैं। जब अगर भगवान ना करे कि अगर एक गाड़ी का टायर फटता है तो हादसा काफी बड़ा हो सकता है, काफी गाड़ियां टकरा सकती हैं। लेकिन इसकी एनएचआई की काफी बड़ी लापरवाही ये भी रही कि पहले से ही रोड को चेक करना चाहिए था, जहां पर आशियाने थे उन नोकीली चीजों को निकालना चाहिए था, तब गाड़ियों को परमिशन देनी चाहिए थी। क्योंकि अब गाड़ियां जो है वो दिल्ली के लिए दौड़ती हैं और कहीं ना कहीं कोई हादसा ना हो जाए। हर खबर हरियाणा की तरफ से जो अपील यही है जो जनता से कि अगर आपको चलना है, इस हाईवे का सफर तय करना है तो खुद संभल कर चलना होगा, क्योंकि हादसे का नोता काफी बड़ा है। आप अगर परिवार के साथ चलते हैं तो खासकर, और रात के अंधेरे में जो है सबसे बड़ी बात यह भी है कि अंधेरे का जो है वो दिखाई नहीं देता क्योंकि लाइटें नहीं है। और इस हाईवे पर काफी बड़ी लापरवाही है एनएचआई की, और ये हाईवे अभी चौड़ीकरण का भी काम जारी है। ऐसा नहीं है कि उपकरण नहीं है, उपकरण सारे हैं, सभी हैं, लेबर भी है, प्रशासन भी है, शासन भी है, लेकिन लापरवाही है। ऐसा नहीं है कि दिल्ली से चंडीगढ़ तक सभी अधिकारी, सभी नेता, सभी व्यक्ति इससे दौड़ते हैं, लेकिन सबकी अनदेखी जो है आम नागरिक को भुगतनी पड़ती है और आम नागरिक का कोई हादसा ना हो जाए। इसलिए हर खबर की तरफ से हरियाणा की जो है लोग से यही अपील है कि जो हमारे साथी हैं, हमारे जो चहेते हैं, कि अगर आपको इस रोड का सफर तय करना है तो आप संभल कर चलें, क्योंकि कहीं भी किसी भी वक्त राम के भरोसे चलना है और कहीं भी हादसा ना हो जाए। इसीलिए हमारी यही अपील है कि आपको चलना है तो संभल के चलना है। जी बिल्कुल लाजपत, तो क्या हम ये माने कि किसी बड़े हादसे होने का यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है? क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि हजारों की संख्या में इस रास्ते से, इस हाईवे से जो वाहन है वो गुजरते हैं, तो अगर कोई हादसा हो जाता है तो तमाम विभाग के जो लोग हैं, प्रशासनिक जो लोग हैं, वो तो पल्ला झाड़ते हैं अपनी अपनी जिम्मेदारी से। तो बहुत जरूरी है कि इसका हल निकाला जाए। तो यानी कि इंतजार किया जा रहा है कि कोई हादसा हो। जी बिल्कुल, देखिए ये शासन प्रशासन की सबसे बड़ी लापरवाही है। अगर हादसा होता है तो एक दूसरे पर पल्ले झाड़े जाते हैं। ये बिल्कुल इस देश की नीति और नियत में खोट है, क्योंकि जब भी कोई हादसा होता है तब फिर उसके बाद मीटिंगें होती हैं, बैठकें होती है, दौर होता है और फिर एक दूसरे पर कमियां निकाली जाती हैं। लेकिन यही है कि सबसे बड़ा हाईवे और जिस पर लापरवाही कहीं ना कहीं जिसके किसी की परिवार को ना भुगतनी पड़े, इसीलिए हमने ये बेड़ा उठाया है खबर हरियाणा ने कि लोगों को जागरूक करें और लोगों को बताएं कि इस रोड से गुजरना है तो आपको संभल कर चलना होगा, धीमी गति से चलना होगा, बचकर चलना होगा, वरना यहाँ पर कोई भी हादसा हो सकता है। प्रशासन की काफी बड़ी लापरवाही है, एनएचआई की सबसे बड़ी लापरवाही है। ऐसा नहीं है कि चौड़ीकरण का काम जारी है, लेकिन फिर भी लापरवाही है, क्योंकि गाड़ियां हैं वो दौड़ती हैं। आपको पता है कि इस हाईवे पर जिनको सफर तय करना होता है, दिल्ली से चंडीगढ़ जाना होता है, वो गाड़ी कम से कम 100 की स्पीड दौड़ती है। अगर 100 की स्पीड पे जब गाड़ी दौड़ेगी, अगर कोई टायर फटेगा तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा हादसा हो सकता है। क्योंकि जैसे तस्वीरें बयान करती हैं, एक के पीछे एक गाड़ी, लंबी जो दौर की गाड़ियां होती है, एक साथ जो डम्मी गाड़ियां होती है वो 50 का एक जत्था होता है, जो 50 गाड़ियां जो दौड़ती हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लाखों की तादाद में इस पर वाहन दौड़ते हैं, छोटे से लेकर बड़े तक। ऐसा नहीं है कि इस पर अधिकारी, नेता, मंत्री सभी इस रोड से गुजरते हैं, लेकिन यह अनदेखी कहीं ना कहीं किसी परिवार को अनदेखी ना बन जाए। इसलिए हमारी यही अपील है कि हमारे जो चाहते हैं, अगर आपको इसका सफर तय करना है तो आपको संभल कर चलना होगा। हमारी यही अपील है कि आपको अगर अपने परिवार की सहमति चाहिए तो इसको देखकर चलना होगा, क्योंकि 3 कृषि कानून जब से हटाए गए हैं देश के प्रधानमंत्री ने, उसके बाद जब आसियानी किसानों ने हटाए तो उनकी सबसे बड़ी ये भी लापरवाही रही कि उनको पहले से ही ये जो नोकीली चीजें हैं ये हटानी चाहिए थी। लेकिन आनंद फानंद में अचानक से जब आसियाने हटाए गए, लेकिन सबसे बड़ी ये भी लापरवाही रही कि एनएचआई को पहले से रोड को चेक करना चाहिए था ताकि कोई हादसा ना हो, तभी इसको व्हीकल को खोलना चाहिए था। जल्दबाजी क्यों रही? क्यों यहाँ पर रास्ता खोला गया? रास्ते को क्यों नहीं जांचा गया? ये बहुत बड़ी लापरवाही है लाजपत। यहाँ पर जो संबंधित विभाग के अधिकारी हैं उनका क्या कुछ कहना है? एनएचआई की तरफ से क्या कुछ कहना है? कब तक इस रास्ते को सही किया जाएगा? और क्या यहाँ पर जो ये रास्ता है उसको ठीक करने से पहले इसको बंद किया जाएगा? क्या कोई सावधानी अभी भी बरती गई है? जी बिल्कुल, किसी प्रकार की कोई डेडलाइन दी गई संबंधित विभाग की तरफ से? जी बिल्कुल मोनिका, देखिए जब से हमने ये खबर दिखानी शुरू की है तो कहीं ना कहीं एनएचआई की जो टीम है वो हरकत में जरूर आई है, लेकिन मीडिया से बात करने के सामने में मूड में नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि आप लापरवाह हैं, लापरवाही है। लेकिन जब हमने बात करने का प्रयास किया तो वो बचते हुए नजर आए, क्योंकि इसलिए कि उनकी पता है कि लापरवाही है तो ही बचते हुए नजर आ रहे हैं। हमने काफी प्रयास किया कि हमारे से वो बातचीत करें, लेकिन हर व्यक्ति इससे बचता हुआ नजर आया।
अब यही रहेगा कि उस रोड को चेक किया जाए, ढंग से चेक किया जाए, ताकि ये नुकीली चीजें निकाली जाए, ताकि कोई हादसा ना हो। लेकिन हमारी यही फिर भी अपील है, दोबारा से अपील है, तीसरी बार अपील है कि लोगों को सफर तय करना है तो खुद की जिम्मेवारी है, खुद को बचना है, क्योंकि प्रशासन और शासन फिर से वही खाना पूर्ति करेंगे, लेकिन किसी के साथ हादसा ना हो, अनहोनी ना हो। यही हम भी भगवान से अपील करते हैं कि कोई हादसा ना हो, क्योंकि आसिया ने जिन किसानों ने बनाए थे उनकी भी कहीं ना कहीं जिम्मेवारी बनती थी। जी मोनिका। चलिए, शुक्रिया आपका राजपथ, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए और दर्शकों को ये तस्वीरें दिखाने के लिए कि किस तरीके से कितना घातक है यहां से गुजरना। और अगर आप यहां से गुजरते हैं तो आप बहुत ही ध्यान दें, क्योंकि ये रास्ता बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। एक बार फिर इन तस्वीरों को आप देखिए, किस तरीके से हादसों को दावत ये लोहे के पाइप दे रहे हैं। यहां पर किसानों ने धरना दिया था, किसान यहां पर रुके थे, लेकिन जैसे ही किसान यहां से जब निकले तो उन्होंने इन पाइपों को काटा। लेकिन किसानों की लापरवाही के बाद प्रशासन भी यहां पर लापरवाह होता हुआ दिखा। जो जिम्मेदारी प्रशासन की है वो नहीं निभाई गई। रास्तों को ठीक करने से पहले ही रास्ते को खोल दिया गया।